अगेन वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज बरखा मैम, योर एपटेक गुरु, और आज हाजिर हूँ फिर से एक बिग अपडेट के साथ में आप सभी के सामने। वो सारे स्टूडेंट्स जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर मैम सीबीएसई रिजल्ट ईयर 24-25 का कब आने वाला है। क्या सीबीएसई की रिजल्ट डेट कंफर्म हो चुकी है? क्या रिजल्ट आज आने वाला है, कल आने वाला है, 2 दिन में आने वाला है या 4 दिन में आने वाला है? आपको बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे सुनने को देखने को मिल रहा होगा कि रिजल्ट आपका कल आने वाला है, रिजल्ट आपका परसों आने वाला है। तो भाई इस न्यूज ने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा के रखा हुआ है। हर एक क्लास 10th और 12th का स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। तो बेटा जी सुनो, यस ये बात तो सत्य है कि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, वेरी सुन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन 1 दिन में, 2 दिन में या 4 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी तक इसका एक सॉलिड रीजन है जो आज मैं बताने वाली हूं। अभी तक भी क्लास 12th की कॉपी चेकिंग कंप्लीट नहीं हुई है, और जब तक कॉपी चेकिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक रिजल्ट कैसे आएगा? तो अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो कि रिजल्ट आपका 2 दिन में या 4 दिन में आने वाला है। इट इज नॉट लाइक दैट। जब तक कि सीबीएसई की कॉपी चेकिंग पूरी कंप्लीट नहीं होगी तब तक सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेगा। अब रही बात कि सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करेगा कब मैम, है ना, क्या डेट कंफर्म हो गई है? तो इसका आंसर आपको आज की इस वीडियो में 100% मिल जाने वाला है। विद प्रूफ मैं आपको ये बताने वाली हूं कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, किस डेट पर आने वाला है, क्या कंफर्म डेट होने वाली है। ठीक है, तो यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, देन व्हाट इज यू वेटिंग फॉर? गो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आगे आने वाले अमेजिंग से वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी तरीके की अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखो भाई, जैसे मैंने अभी बताया कि सीबीएसई की अभी तक कॉपी चेकिंग चल रही है और क्लास 12th की कॉपी चेकिंग अभी इस हफ्ते और चलेगी। ये मान के चलो कि 2 से 4 दिन आपकी कॉपी चेकिंग अभी और चलना है, और जब तक सीबीएसई पूरी कॉपी चेकिंग कंप्लीट नहीं करता है तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करता है। हर ईयर का ये टारगेट रहा है, प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स और उसके पहले का भी आप देख लो तो रिजल्ट आपका मई मंथ में ही आता है। तो जहां भी आपको ये सुनने को मिल रहा है कि मैम रिजल्ट अप्रैल में ही आने वाला है, तो बेटा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रिजल्ट आपका मई मंथ के पहले आ ही नहीं सकता, क्योंकि अप्रैल मंथ में आपकी कॉपी चेकिंग ही अभी तक चल रही है। बहुत सारे ऐसे प्रूफ मैं आपको यहां बताने वाली हूं जो यही चीज बता रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो मई मंथ के 1st से 2nd वीक के बीच में आएगा। मतलब मई के मिड वीक में आपका रिजल्ट 100% डिक्लेयर हो जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे मैम प्रीवियस वीडियो में तो आपने कहा था कि 15 से 20 मई के बीच में रिजल्ट आने वाला है। यस, लेकिन मैंने ये भी चीज आपसे कही थी कि रिजल्ट कॉपी चेकिंग पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? कॉपी चेकिंग पर। आज से 1 हफ्ते पहले तक कॉपी चेकिंग का जो स्टेटस था वो थोड़ा स्लो था। उस बेसिस पे हम ये बता पा रहे थे कि जो रिजल्ट है वो आपका 15 से 20 मई के बीच में डिक्लेयर होगा। लेकिन सीबीएसई ने कॉपी चेकिंग को बहुत फास्ट कर दिया है, और अब जो कॉपी चेकिंग होने वाली है वो इस वीक में 110% कंप्लीट हो जाएगी, और साथ ही साथ जो आपका रिजल्ट है वो भी पोर्टल पर अपलोड होते चल रहा है। मतलब जो आपके मार्क्स हैं कॉपी चेकिंग के तुरंत बाद अपलोड भी होते जाते हैं। ठीक है, तो अब रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन इस चीज को आप खास ख्याल रखो कि रिजल्ट आपका कॉपी चेकिंग के बाद ही डिक्लेयर होगा, मतलब कि मई मंथ में ही डिक्लेयर होगा। अब इसके कुछ प्रूफ मैं आपको यहां बताऊंगी जिसके बेसिस पे आपको 110% ये चीज क्लियर हो जाने वाली है। देखो, व्हेन वाज द सीबीएसई डिक्लेयर्ड इन रिजल्ट इन 2025, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है गूगल पर। गूगल क्रोम पर आप जो भी बच्चा सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज कर रहा है सीबीएसई क्लास 10 12th का, वो यही करता है। तो यहाँ पे सीबीएसई का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो मई मंथ के 1st वीक, मतलब मई के 1 से 10 तारीख के बीच में रिलीज होने की संभावनाएं है, क्योंकि सीबीएसई की कॉपी चेकिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। 10th की कॉपी चेकिंग तो कंप्लीट हो ही चुकी है, 12th की इस वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेड है कि आपका रिजल्ट 15 तारीख के पहले आ जाए, 1 से 10 के बीच में आ ही जाएगा, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। दूसरा प्रूफ आपको बता रही हूं मैं यहाँ पे, इंडियन एक्सप्रेस एजुकेशन, यहां पर भी ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो आपका सीबीएसई का रिजल्ट है वो 2nd वीक ऑफ मई 2025 में रिलीज हो जाने वाला है। वन मोर, शिक्षा पोर्टल पे यदि आप देखोगे तो यहां भी ये चीज साफ साफ कही गई है कि इस बार जो रिजल्ट है वो आपका प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से पहले डिक्लेयर हो जाएगा। तो यदि प्रीवियस ईयर का रिजल्ट की बात करूं तो 13 मई को प्रीवियस ईयर 24 में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। 13 मई 2024 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, और वहीं उस टाइम पे एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही थी 20 मई। मतलब कुल मिला के आप बात समझो कि लास्ट ईयर 24 में बताया जा रहा था कि 20 मई के पहले पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, 20 मई आपकी एक्सपेक्टेड डेट होगी, और रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था 13 मई को। ठीक है, तो मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि इस तरीके से आपको एक्सपेक्टेड डेट दी जा रही है, लेकिन रिजल्ट उसके पहले आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहां पे शिक्षा पोर्टल पे भी ये बात साफ कही गई है कि प्रीवियस ईयर के पहले ही रिजल्ट
रिलीज अर्लियर देन यूजुअल दिस ईयर, ठीक है। जो हर ईयर में आपके रिजल्ट आते हैं उसके पहले ही अर्लियर ही आपका रिजल्ट इस बार डिक्लेयर हो जाने वाला है। मतलब 1 से 10 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, या सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में थोड़ा और भी डिले होता है तो 15 तारीख के पहले आपका रिजल्ट किसी भी हालत में डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। सो एक और यहां पर मैंने प्रूफ आपके लिए लगाया हुआ है कि एक्सपेक्टेड सीबीएसई रिजल्ट क्लास 12th है ना, और सीबीएसई के सीनियर ऑफिसर ने ये बात कही है कि इस बार जो रिजल्ट है वो आपका कब जनरेट होने वाला है, कि इस बार जो आपका रिजल्ट है वो प्रीवियस ईयर के पहले ही, प्रीवियस ईयर के डेट के पहले ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एज द प्रीवियस ट्रेंड यहां भी यदि आप देखोगे तो मिड मई में आपके रिजल्ट के डिक्लेयर होने के चांसेस है, जो बात मैं आपको शुरुआती वीडियो से कहती आ रही हूं। जब मैंने पहला वीडियो रिजल्ट पर बनाया था, 10th के एग्जाम फिनिश हुए थे, तब भी मैंने आपसे कहा था कि मई के सेकंड वीक में, मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ ही जाता है, हर साल का ये टारगेट है। तो इस बार भी आपका जो रिजल्ट है वो 15 तारीख के पहले एनी हाउ डिक्लेयर हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि सीबीएसई की कॉपीज ऑलमोस्ट चेक हो चुकी है, क्लास 12 की कॉपीज भी इस वीक के अंदर कंप्लीट हो जाने वाली है। अब ये बात मैं आपको कैसे कह रही हूं, क्योंकि मैं खुद भी कॉपी चेक करने के लिए गई हूं, सीए और आईटी और एआई की कॉपीज मैंने चेक की है क्लास 10th की, तो उस बेसिस पे मैं आपको ये बता सकती हूं कि जब 10th की कॉपीज चेक हो चुकी हैं, 12th की कॉपीज जो कुछ बची हुई है वो इस वीक के अंदर पूरी फिनिश हो जाने वाली है। एक वीक का समय सीबीएसई को ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा सीबीएसई का रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि पोर्टल पे मार्क्स तो तुरंत अपलोड हो जाते हैं, है ना जी। तो एक वीक का समय चाहिए होगा, मई के सेकंड वीक में रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है जी। अब रिजल्ट देखना कैसे, इसका प्रूफ जो मैंने आपको बताया, ये तो मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई है। अब जो प्रूफ है वो ये है, यहां ध्यान से सामने देखना, कोई आपको ये नहीं बता रहा होगा, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज नहीं मिल रही होगी कि आपको जाना होगा सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यहां पर आपको जाना होगा रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट टैब में जाओगे, रिजल्ट टैब में जाओगे तो ईयर 24 की बात कर रही हूं, मतलब प्रीवियस ईयर की बात करूं तो रिजल्ट वाले टैब पे आपको देखने को मिलेगा कि सीबीएसई ने एक्सपेक्टेड डेट पहले ही रिलीज कर दी थी कि सीबीएसई रिजल्ट ऑफ क्लास 10th एंड 12th आर लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड आफ्टर 20th मई, है ना। इस तरीके से सीबीएसई ने सीबीएसई के पोर्टल पर ऑफिशियली अपडेट कर दिया था, जो अभी इस ईयर 25 में कोई अपडेट सीबीएसई की साइड से नहीं आया है। तो अभी भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 मई तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, और इसके पहले भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो मई के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में रेडी रहिए स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट 100% डिक्लेयर होगा। अब यदि आपको ये देखना है तो इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हो, राइट। तो आपको आ जाना है यहाँ पे गूगल सर्च बार पे और यहाँ सिंपल टाइप कर देना है सीबीएसई, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सीबीएसई। पहली लिंक पे क्लिक करोगे, इस तरीके से सीबीएसई का पोर्टल खुल जाएगा। रिजल्ट पे क्लिक करना है, जैसे रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ देखो नो पोस्ट डिस्प्ले, आप देख पा रहे हो यहाँ पर अभी भी सीबीएसई ने कोई ऑफिशियली पोस्ट नहीं किया है, कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि आपका रिजल्ट किस डेट तक आने वाला है, कोई एक्सपेक्टेड डेट सीबीएसई ने नहीं बताई है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अभी कॉपी चेकिंग कंटिन्यूअसली चल रही है। क्लास 12 की कॉपी चेकिंग जैसे ही इस वीक कंप्लीट होगी, यहाँ आपको पोस्ट मिल जाएगा कि सीबीएसई किस एक्सपेक्टेड डेट के पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है। ओके, तो होपफुली आपको ना ये चीज अब अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि रिजल्ट को लेकर जितनी भी बातें आप सुन रहे हो, आज आने वाला है रिजल्ट, कल आने वाला है रिजल्ट, परसों आने वाला है रिजल्ट, 2 दिन में आ रहा है रिजल्ट, 4 दिन में आ रहा है रिजल्ट, अभी इतनी जल्दी नहीं आएगा। रिजल्ट आपका मई के मिड वीक में ही आएगा। रिजल्ट आपका 10 से 15 तारीख के बीच में ही रिलीज होगा। यदि कॉपी चेकिंग और डिले होती है तो आपका रिजल्ट 15 से 20 में भी जा सकता है। तो ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, और इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया है कि प्रीवियस ईयर देखो सीबीएसई ने साफ साफ ये चीजें पोस्ट कर दिया था, ये नोटिफिकेशन दे दिया था, लेकिन इस ईयर सीबीएसई ने अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा रिलीज नहीं किया है, ठीक है। तो अब रिजल्ट जब भी आएगा तब हम देखेंगे, लेकिन इस बार जो आपकी कॉपी चेकिंग हो रही है वो तो बहुत धमाकेदार चल रही है बेटा जी, है ना। इस बार सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू मतलब मार्क्स की बरसात कर दी है। मींस वो सारे स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि हमारा रिजल्ट इस बार बिगड़ जाएगा, इस बार पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था, इस बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए थे जो आपसे नहीं बन पा रहे थे, या आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट करके आए हो और आप सोच रहे हो कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो इस बार बेटा सीबीएसई ने मॉडरेशन स्टार्ट कर दिया है, ये मान के चलो कि आपके रिजल्ट पर मार्क्स की बारिश होने वाली है, ठीक है जी। यस, मैं बिल्कुल सही कह रही हूं। वो सारे स्टूडेंट जो अपने मार्क्स को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक है, रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा पैनिक है, खुश हो जाओ, इस बार सारे स्टूडेंट पास होंगे जो अपना पेपर अटेम्प्ट करके आए होंगे। जिन्होंने अपना 100% पेपर अटेम्प्ट किया है वो सभी स्टूडेंट 100% पास होने वाले हैं, चाहे फिर उन्होंने आंसर में कुछ रिलीवेंट आंसर भी लिखा होगा, क्वेश्चन नहीं भी आता होगा उससे रिलीवेंट भी लिखा होगा, कंप्लीट आंसर नहीं भी आ रहा है तो स्टेप्स के मार्क्स भी आपको मिलेंगे। पेपर का डिफिकल्टी लेवल जैसे इस बार ज्यादा था तो मॉडरेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको
एवरेज मार्क्स, ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। ये सभी बातें सच है और इस वीडियो में मैंने आपको बताई हुई है। तो वो सारे स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि मैम क्या ये सारी अफवाहें हैं, वाकई में क्या ऐसे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो बेटा बिल्कुल मिलेंगे। सीबीएसई का ऑफिशियल अपडेट है मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर, जो इस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको कवर किया है, समझाया हुआ है। वीडियो होपफुली आपने देखी होगी, नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल में जान सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है जी, समझ गए इस बात को। तो रिजल्ट को लेकर बिल्कुल पैनिक मत हो। क्लास 11th में आ चुके हो 10th वाले स्टूडेंट्स और क्लास 12th वाले सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेटा अपनी प्रिपरेशन पर फिलहाल फोकस करो। रिजल्ट को जब आना है वो तब आएगा, मई में ही आएगा, सेकेंड वीक में ही आएगा। ये चीजें 100% निश्चित है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। ठीक है, बस आपको अपडेट रहना है मेरे साथ अपने इस चैनल पर, बरखा मैम के चैनल पर, जहां मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूंगी और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर, क्योंकि भाई नई शुरुआत सेशन 25-26 की हम कर चुके हैं आपकी अपनी बरखा मैम के साथ। क्लास 9 to 12 के वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने आईटी एआई सीए ऑप्ट किया है, क्लास 11-12 के वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने सीएस आईपी एआई आईटी लिया है, अब सभी सब्जेक्ट्स के आपके वीडियो लेक्चर्स आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर अवेलेबल है, जहां से आप अपने नए सेशन की शुरुआत कर सकते हो। और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने यहाँ पर बिग अनाउंसमेंट के नाम से बना दिया था क्लास 9 to 12, जिसमें मैंने सारी चीजें आपको डिटेल में बताई हुई है कि कब किस टाइम पर आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाने हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैम इतने सारे सब्जेक्ट्स आप कैसे पढ़ाने वाले हो, तो बेटा ऑलरेडी सारी चीजें प्री प्लान कर चुकी हूँ मैं, सारी चीजें शेड्यूल कर चुकी हूँ मैं कि आपको कब कौन सी चीजें प्रोवाइड करनी है ना। पूरा शेड्यूल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, और इसी के साथ जो क्लास 12th के स्टूडेंट यदि सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिशन सीयूटी 2025 की शुरुआत हो चुकी है, उसका भी आगाज मैंने कर दिया है। होपफुली आपको सीयूटी की वीडियो लेक्चर्स भी देखने को मिल गए होंगे। प्रीवियस ईयर के सारे वीडियो लेक्चर्स सीयूटी के अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, अपने सीयूटी के आईपीसीएस डोमेन को फोड़कर आ सकते हो। राइट, चलिए, तो होपफुली इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है। कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जल्दी से, क्योंकि जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट शेयर करना मत भूलना। और साथ ही रिजल्ट को देखोगे कैसे, तो अपना रोल नंबर, सेंटर कोड, डेट ऑफ बर्थ, एडमिट कार्ड आईडी, ये सारी चीजें संभाल के रखना। रिजल्ट को कैसे एक्सेस करना है नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूं कि रिजल्ट आपका आएगा तो आप किन किन तरीके से अपने रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हो, प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगी, तो अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। और उससे भी पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है, जो अभी भी परेशान है ये सोच के कि रिजल्ट कल आ रहा है या परसों आ रहा है, तो भाई क्लियर कर दो उनको कि रिजल्ट मई में ही आएगा, मिड वीक में ही आएगा। अभी तो कॉपी चेकिंग से चल रही है, सो डोंट पैनिक, बस अपने ईयर 25-26 की शुरुआत करो। सबका रिजल्ट बेस्ट होने वाला है, क्योंकि सभी अपने 100% के साथ में एग्जाम को अटेम्प्ट करके आए हैं, है ना। और इस बार सीबीएसई लीनियंटली कॉपी चेक कर रहा है, तो डोंट पैनिक कि आपने सही भी लिखा होगा या आपने आधा भी लिखा होगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा बेटा। आपने यदि आधा आंसर भी लिखा है, आपने यदि आधी स्टेप्स भी लिखी है, तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, जो आप डिजर्व करते हो वो आप 100% पाओगे। ठीक है जी, तो इसी के साथ में सेशन को एंड करती हूँ। एंड होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो लाइक करना मत भूलना, सेशन को शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में, टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।